सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड विथ अस। तो इस वीडियो में जो हमारा सीरीज चल रहा है ज़ीरो टू हीरो कैंडलस्टिक सीरीज, उसे हम फिनिश करेंगे। ये जो होगा वो एपिसोड 7 होगा, जहां हम 3 और मोर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एपिसोड 1 to 6 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में पिन कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियोस जाके देखें। एपिसोड 1 में हमने बताया था आपको कैंडलस्टिक के बेसिक्स के बारे में, जहाँ ओपन हाई लो क्लोज ये सब के बारे में हमने बात की थी। एपिसोड 2 से लेके 6 तक हमने सिंगल, डबल और एक वीडियो में ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बात कर लिया है। राइट, सो एपिसोड 7 ये जो वीडियो होगा, इसमें हम बचे हुए पैटर्न्स को फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के लिए जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, दैट इज द सेट ऑफ 3 आउटसाइड अप एंड 3 आउटसाइड डाउन। जैसा कि आप जानते होंगे, लेफ्ट साइड जो होते हैं वो सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और राइट साइड सारे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। राइट, सो चलिए अब एक एक करके डिटेल में हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप केवल इन दो पैटर्न्स को देखेंगे, राइट, अगर आप केवल इन दो पैटर्न्स को देखें, सो ये आपको सिमिलर लगेंगे टू द कैंडलस्टिक पैटर्न दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एंड दैट इज बुलिश इनगल्फिंग। राइट, सो ये जो पैटर्न है ये इट इज सिमिलर टू समवॉट लाइक बुलिश इनगल्फिंग, जहां पर जो ग्रीन कैंडल है दैट इज टेकिंग ओवर द होल ऑफ द रेड कैंडल। जो रेड कैंडल है वो पूरा पूरी ग्रीन कैंडल में समा जा रहा है। तो इसे हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया है दैट दिस पैटर्न इज कॉल्ड अ बुलिश इनगल्फिंग। सो ये तो हो गई बात ये दो पैटर्न की। अगर तीसरा कैंडल इस सेकेंड जो इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर बनता है एंड इफ दैट इज अ ग्रीन कैंडल, तो हम इन तीनों कैंडलस्टिक्स को, राइट, इन तीनों कैंडलस्टिक्स को हम बोलते हैं 3 आउटसाइड अप। अब एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसे विथ द बायर्स एंड सेलर्स मूव। अब हम अगर देखें फर्स्ट कैंडल, एंड जैसा मैंने बताया था कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर डज मैटर। सो फर्स्ट कैंडल जो है दैट शुड बी रेड, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल दैट शुड बी ग्रीन एंड दैट दे बोथ शुड बी ग्रीन। राइट, सो अब अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट जो रेड कैंडल है उसका ओपनिंग यहाँ से हुआ, इसने जो हाई बनाया ये हाई था ये लो था। राइट, जो इसने क्लोजिंग दिया वो इसने यहाँ दिया। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल का जो ओपनिंग था वो गैप डाउन हुआ। अगर आप यहाँ देखेंगे सेकेंड कैंडल का जो ओपनिंग था वो गैप डाउन हुआ राइट एट दिस लेवल। ठीक है, इसने जो हाई बनाया वो ये, लो बनाया दैट इज दिस पॉइंट, और जो इसने क्लोजिंग दी है बायर्स ने यहाँ से चार्ज ले लिया। अगर आप देखें तो बायर्स ने यहाँ से चार्ज ले लिया और जो इसने क्लोजिंग दी दैट इज एट दिस पॉइंट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बायर्स है वो यहाँ से कंट्रोल में आ चुके हैं। सो जैसा हमने बात की थी कि ये पैटर्न हमें सिमिलर लगेगा बुलिश इनगल्फिंग के। राइट, उसके बाद अगर हम देखें सो उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे ओपन होता है, उसके बाद फिर से बायर्स चार्ज लेते हैं मार्केट का, एंड जो इसने क्लोजिंग दिया उसने यहाँ पे दिया, जो हाई लो बनाया वो इसने यहाँ और यहाँ बनाया, पर जो क्लोजिंग दिया इसने दैट इज अबव द ओपनिंग कैंडल। सो अगर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें यहाँ पे, सो जो फर्स्ट कैंडल था उसमें सेलर्स चार्ज में थे, सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ दैट ऑल्सो वॉज अ गैप डाउन, दैट डिनोट्स की मार्केट में स्टिल सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, बट जो वो कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ दैट इज अबव द बॉडी ऑफ द रेड कैंडल, प्रीवियस रेड कैंडल, मीन्स वहां से बायर्स ने मार्केट का चार्ज ले लिया। उसके बाद फिर से थोड़ा गैप डाउन होता है ओपन, बट फिर से बायर्स चार्ज लेके मार्केट को ऊपर क्लोज करवाते हैं। सो यहाँ से हमें दिखता है एक ट्रेंड रिवर्सल। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न।
एंड दिस इज नोन एज 3 आउटसाइड अप। सो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पहले समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं 3 आउटसाइड डाउन की, सो ये उसके जस्ट ऑपोजिट है 3 आउटसाइड अप के। इसमें जो सॉरी, इसमें जो ओपनिंग था दैट वाज एट दिस प्राइस, जो इसने क्लोजिंग दिया बायर्स कंट्रोल में थे, इसने जो क्लोजिंग दिया वो यहाँ दिया, राइट। जो हाई एंड लो बनाया उसने रिस्पेक्टिवली यहाँ बनाया। उसके बाद बायर्स स्टिल कंट्रोल में थे, बायर्स ने मार्केट को एक गैप अप ओपनिंग करवाई और ओपनिंग यहाँ से हुआ, जो हाई और लो इसने यहाँ बनाया। बट सेलर्स चार्ज में आ गए, सेलर्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया और जो इसने क्लोजिंग दी दैट इज नीचे के साइड और इसने क्लोजिंग यहाँ दी। दैट इंडिकेट्स कि मार्केट में सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया। उसके बाद फिर से समवॉट गैप अप हुआ राइट एट दिस पॉइंट, जो हाई लो इसने यहाँ बनाया, पर फिर सेलर्स चार्ज में आ गए और उसने क्लोजिंग यहाँ दी। सो अगर आप इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें, फर्स्ट कैंडल पे में बायर्स चार्ज में थे, सेकेंड कैंडल को भी बायर्स ने गैप अप ओपनिंग करवाई बट इट क्लोज्ड बिलो द ओपनिंग, दैट मीन्स कि सेलर्स चार्ज में आ गए सेकेंड कैंडल से। उसके बाद थर्ड कैंडल में भी जो क्लोज प्राइस था वो ओपन प्राइस से कम था, दैट मीन्स सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया। दैट मीन्स ये एक नीचे के साइड ट्रेंड रिवर्सल शो कर रहा है, दैट इज वाई दिस इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न 3 आउटसाइड डाउन। सो आई होप आपको ये प्राइस एक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट। अब जैसा हमने बात की थी कि अगेन जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दैट इज 3 आउटसाइड अप, ये हमें चार्ट के नीचे बनते हुए दिखेंगे जहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ जाएगा। और जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दैट इज 3 आउटसाइड डाउन, ये हमें चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखेंगे, राइट, जहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेके नीचे आएगा। ये एक थंब रूल है जो हम एपिसोड नंबर 1 से बात करते हुए आ रहे हैं, राइट, कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो चार्ट के नीचे बनेंगे और बियरिश जो है वो चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें बाई कहाँ करना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। सो जो हमारा बाई होगा, जो थर्ड कैंडल का हाई है, वंस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, राइट, ये लेवल को ब्रेक करता है एंड इसके ऊपर सस्टेन करता है, सो ये हमारा बाइंग एरिया होगा समवेयर दिस लेवल अबव द हाई ऑफ द थर्ड कैंडल। और जो स्टॉप लॉस होगा वो जो इसका लो है, जो तीनों कैंडल का जो लो होगा, जो सेकेंड कैंडल का लो है, यहाँ पे हमारा एसएल होगा, इसके नीचे हमारा एसएल होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द सेम वे जो अगर हम बात करें 3 आउटसाइड डाउन की, सो जो एंट्री हमारा होगा वो हमारा बाइंग एरिया होगा। ये जो हम बाई करेंगे दैट विल बी दिस बिलो द थर्ड कैंडल, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी अबव द हाई ऑफ द सेकेंड कैंडल, ये हमारा एसएल हो जाएगा। सो आई होप आई एम प्रिटी मच क्लियर। सो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा 3 आउटसाइड अप एंड 3 आउटसाइड डाउन का। अब आइए चार्ट्स के थ्रू हम इन्हें और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं चार्ट में आऊँ तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, राइट, वी कैन सी अ डाउन ट्रेंड ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप केवल ये दो पैटर्न्स को देखने की कोशिश करें, ये दो पैटर्न, राइट, दिस वन एंड दिस वन, सो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं ए बुलिश इनगल्फिंग, राइट, ये कहीं ना कहीं एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। पर अगर थर्ड कैंडल को भी मैं कंसिडरेशन में ले लूँ, राइट, सो थर्ड कैंडल जो वो इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर बन रहा है, सो दिस 3 कैंडलस्टिक पैटर्न इज नोन एज 3 आउटसाइड अप। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ होगा, जो एस एल होगा दैट विल बी लो ऑफ दिस कैंडल एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, मार्केट जो था वो एक अप ट्रेंड में था, मार्केट जो था वो एक अप ट्रेंड में था। उसके बाद हम अगर ये दो पैटर्न्स को देखें, राइट, अगर हम ये दो पैटर्न्स को देखें,
सो इसमें भी ये दो पैटर्न्स हमें बियरिश इनगल्फिंग बनता हुआ दिखता है। हम देखिए ये दो पैटर्न्स, तो दिस इंडिकेट्स अ बियरिश इनगल्फिंग, जहां पर जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी रेड कैंडल के अंदर समा जा रहा है। रेड कैंडल इनगल्फ्स द ग्रीन कैंडल, राइट। सो ये एक बियरिश इनगल्फिंग है। बट अगर हम ये तीनों कैंडल को कंसिडरेशन में ले ले, सो जो थर्ड कैंडल है दैट इज giving a closing below the engulfing candle. So this three candlestick pattern will be known as three outside down. तो जो हमारा एंट्री होगा that will be somewhere here. जो हमारा SL होगा that will be above the high of the first candle and we will achieve our target. So I hope आपको ये चीज properly समझ में आई होगी with proper examples, right? It's just the concept is simple. If I try to explain you all, यहाँ पे आपको सिंपली क्या देखना है कि अगर आप ये दो पैटर्न्स को देखेंगे, राइट, ये दो पैटर्न्स को देखेंगे, सो दिस इज अ बुलिश इनगल्फिंग एंड दिस इज अ बियरिश इनगल्फिंग। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा पिछले एपिसोड से। द ओनली एक्स्ट्रा पार्ट इन दिस पैटर्न इज दैट ये जो एक्स्ट्रा कैंडल बन रही है that should be a green candle in case of a bullish engulfing and a red candle in case of a bearish engulfing, और जो इन दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग है that should be above the high of the in the bullish engulfing candle and in bear side अगर मैं बात करूं, so इसका जो क्लोजिंग है that should be below the low of the bearish engulfing candle। अगर ये होता हुआ दिखता है, सो ये तीनों कैंडलस्टिक्स को हम टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज बियरिश इनगल्फिंग। हमारे राइट साइड में सॉरी थ्री आउटसाइड डाउन एंड लेफ्ट साइड में मैं बात करूं सो थ्री आउटसाइड अप। आई होप आई एम प्रिटी मच क्लियर, राइट। सो इसी के साथ हमारा आज का पहला कैंडलस्टिक पैटर्न फिनिश होता है, दैट इज थ्री आउटसाइड अप एंड थ्री आउटसाइड डाउन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ मूव करते हैं। सो आज के लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू क्लियर अ थिंग, राइट, कि जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिस्कस किए हैं इन 7 एपिसोड्स में, दे आर नॉट द ओनली पैटर्न्स अवेलेबल इन द मार्केट। देयर आर many hundreds of patterns, right? We have discussed the most relevant, the most commonly used patterns in the market, right? इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स और भी मार्केट में हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि हम उन पर भी वीडियोस बनाएं डिटेल में विथ प्रॉपर एग्जांपल्स, सो आपको दो काम करना है। फर्स्ट यू हैव टू गो टू गूगल, गो टू द सर्च इंजन एंड सर्च कि कौन कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो हमने यहाँ इन 7 एपिसोड्स में डिस्कस नहीं किए, राइट। एंड यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दोज पैटर्न्स जो हमने इन एपिसोड्स में डिस्कस नहीं किए। अगर आप ये रिसर्च करेंगे एंड इफ़ यू विल टेल अस टू मेक वीडियोस ऑन द लेफ्ट ओवर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सो वी विल मेक वीडियोस ऑन दैट ऑल्सो, सो बी रेस्ट एश्योर्ड ऑफ दैट। तो चलिए आज के आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो आज का जो आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि जिससे हमारा कैंडलस्टिक सीरीज वाइंड अप हो जाएगा, दैट इज 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन। ये कहीं ना कहीं आपको नाम सिमिलर लगेंगे जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, दैट वाज 3 आउटसाइड अप एंड 3 आउटसाइड डाउन, राइट। तो इसमें डिफरेंस क्या है अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से समझे। सो इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 2 कैंडल्स है दे आर फॉर्मिंग अ बुलिश इनगल्फिंग, राइट। इफ यू विल लुक क्लोजली ओवर दीज 2 फर्स्ट कैंडल्स जिसे मैंने एक ब्लॉक में रखा है, सो कहीं ना कहीं आपको ये एक सिमिलर पैटर्न लगेंगे किसी एक कैंडलस्टिक पैटर्न के। अगर आपको पता है सो अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में जाके उस पैटर्न के बारे में लिखिए। सो ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज इंडिकेटिंग अ बुलिश हरामी एंड दिस पैटर्न इज इंडिकेटिंग अ बियरिश हरामी। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है। सो बुलिश हरामी वॉज अ काइंड ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, राइट। सी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे,
जहाँ हमने इनगल्फिंग और हरामी पैटर्न्स के बारे में बात की थी, राइट। सो आई विल रिकमेंड कि आप जाके वो वीडियोस देखिए, बिकॉज अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ में शायद ना आ रहा होगा, ठीक है। सो ये पैटर्न जो है दिस इज नोन एज ए बुलिश हरामी, और ये जो पैटर्न है दिस इज नोन एज अ बियरिश हरामी। अब उसके बाद हमें देखना है कि जो थर्ड कैंडल है, राइट, ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। थर्ड कैंडल का अगर क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के बॉडी के ऊपर है, राइट, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर है, दैट मीन्स इट इज मीन्स दीज थ्री कैंडल्स टुगेदर विल बी कॉल्ड थ्री इनसाइड अप। इन द सेम वे जो थर्ड कैंडल है, दैट मीन्स ये जो कैंडल है, इसका जो क्लोजिंग है दैट इज बिलो द लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल। सो ये तीनों कैंडल्स को कलेक्टिवली इट विल बी कॉल्ड एज अ थ्री इनसाइड डाउन। अब इसमें भी कलर्स आर इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बात की थी। फर्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड वन, सेकेंड एंड थर्ड कैंडल शुड बी अ ग्रीन कैंडल इन केस ऑफ थ्री इनसाइड अप। थ्री इनसाइड डाउन में फर्स्ट कैंडल शुड बी अ रेड वन followed by two red candles. I hope that is pretty much clear. अब यहाँ अगर हम समझने की कोशिश करें द मूव बायर सेलर्स का जो प्राइस एक्शन हुआ है, ओपनिंग जो फर्स्ट कैंडल की हुई दैट इज समवॉट हियर, जो क्लोजिंग इसने बनाया दैट वाज हियर। उसके बाद एक फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग या गैप डाउन भी हो सकता है। सो ओपनिंग कहीं ना कहीं यहाँ हुई, उसके बाद बायर्स मार्केट में आ गए, बायर्स मार्केट में स्ट्रांग हो गए, बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया और इसने क्लोजिंग यहाँ दी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल था उसका ओपनिंग समवॉट फ्लैट हुआ या गैप अप भी हो सकता है, राइट, फ्लैट टू गैप अप। ओपनिंग यहाँ हुआ और फिर से बायर स्ट्रांग हुए मार्केट में और मार्केट को ऊपर पुश किया एंड जो उसने क्लोजिंग दी वो यहाँ दी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग कि फर्स्ट कैंडल में सेलर स्ट्रांग थे, एक बिग रेड बनाया, उसके बाद बायर्स नेक्स्ट कैंडल से बायर स्ट्रांग हो गए, क्लोजिंग ऊपर दी, और थर्ड कैंडल का भी जो क्लोजिंग था दैट वाज अबव द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल। दैट मीन्स बायर्स आर very very strong. So that is why this pattern is known as three inside up, a bullish candlestick pattern. इस केस में अगर हम बात करें सो जो इसने ओपनिंग दी दैट वाज समवेयर हियर, क्लोजिंग था दैट वाज हियर, उसके बाद फ्लैट ओपनिंग हुई सेकेंड कैंडल की राइट एट दिस पॉइंट। उसके बाद सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग हो गए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया और इसने क्लोजिंग यहाँ दी। उसके बाद एक फ्लैट ओपन हुआ अगेन थर्ड कैंडल, ओपनिंग यहाँ हुआ, उसके बाद सेलर्स अगेन बिकेम स्ट्रांग और उसने क्लोजिंग जो दी दैट इज बिलो द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल। सो यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक दिख रहा है कि सेलर्स मार्केट में बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज जो थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है दैट इज बिलो द लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ थ्री इनसाइड डाउन, दैट इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और जैसा हमने पहले भी बात किया है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के नीचे बनते हुए दिखेंगे, दैट मीन्स थ्री इनसाइड अप जो है वो हमें चार्ट के नीचे बनता हुआ दिखेगा जहां से मार्केट एक अप ट्रेंड में जाएगा, और थ्री इनसाइड डाउन जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखेंगे, राइट, जहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेके नीचे की तरफ जाएगा। सो आई होप दैट इज प्रिटी मच क्लियर। अब आइए चार्ट्स में चलते हैं और इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो अब अगर हम इस चार्ट में देखें, राइट, सो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। अगर हम इन दो पैटर्न्स को देखें केवल, सो दिस इज अ टाइप ऑफ बुलिश हरामी। उसके बाद थर्ड कैंडल गिव्स द क्लोजिंग अबव द हाई ऑफ द फर्स्ट रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। या वन मोर थिंग जो कि मैं बात करना चाहूँगा, जो इसका एंट्री होगा, राइट, जो इसमें एंट्री होगा दैट विल बी अबव द हाई ऑफ द थर्ड कैंडल, यहाँ पे एंट्री होगा, राइट, यहाँ पे हमारा बाइंग होगा, और जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी लो ऑफ द थ्री कैंडल्स, जो एसएल होगा वो यहाँ होगा। इन द सेम वे जो बाइंग होगा दैट विल बी बिलो द लो ऑफ द थर्ड कैंडल यहाँ पर इन केस ऑफ थ्री इनसाइड डाउन, और जो स्टॉप लॉस होगा
that will be high of the three candles, means somewhere here, ये हमारा SL होगा. सो ये बात भी मैंने क्लैरिफाई कर दी. अब आइए हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू. सो यहाँ पर अगेन अगर हम देखें, so this is an example of beer 3 inside down, जहाँ पर एक रेड कैंडल बना फॉलोड बाय ए ग्रीन कैंडल बना फॉलोड बाय अ रेड कैंडल एंड फॉलोड बाय अ गैप डाउन रेड कैंडल. सो अगर हम ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें, सो दीज टू डिनोट्स बियरिश हरामी. बट अगर मैं थर्ड कैंडल को भी ले आऊँ, क्योंकि इसमें जो क्लोजिंग है दैट इज बिलो द लो ऑफ द ग्रीन कैंडल, दैट इज वाई इसे हम बोलेंगे 3 इनसाइड डाउन. उसके बाद मार्केट नीचे आया, राइट. अगेन अगर हम यहाँ बात करते हैं, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखता है एक रेड कैंडल, राइट, फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल. अगर हम इन दोनों को देखें दैट इज अ बुलिश हरामी. उसके बाद a very big green candle which has given the closing above the high of the first red candle. उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है. So these three candles are an example of 3 inside up. फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, so if you see over here, मार्केट एक अप ट्रेंड में था. उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, मीन्स ब्लू कैंडल, दैट मीन्स ऑल्सो अ ग्रीन कैंडल. सो एक ग्रीन कैंडल बना फॉलोड बाय 2 रेड कैंडल्स. सो ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेट्स 3 इनसाइड डाउन, जहां से मार्केट नीचे की तरफ आया. जो एंट्री होगा दैट विल बी हियर, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा. जो SL होगा वो हमारा यहाँ होगा. आई होप आई हैव गॉट इट क्लियर. इसमें अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, राइट. यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखता है, ये दो की बात करूं मैं अगर, सो ये दो बनाते हैं एक बुलिश हरामी. थर्ड कैंडल गिव्स द क्लोजिंग अबव द फर्स्ट कैंडल. सो दीज 3 कैंडल्स कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड 3 इनसाइड अप, और वहां से मार्केट अप ट्रेंड में गया, राइट. अगेन मैं इस पैटर्न में बात करूं, सो मार्केट वॉज इन अप ट्रेंड, राइट, अप ट्रेंड में था. यहाँ हमें एक बियरिश हरामी पैटर्न बनता हुआ दिखता है अगर मैं इन दोनों पैटर्न्स की कैंडल्स की बात करूं. उसके बाद थर्ड कैंडल, यहाँ हमें मैं बोल सकता हूँ कि एक शूटिंग स्टार है ऑन इट्स ओन. अगर मैं केवल इस पैटर्न को, इस कैंडल को देखूं, सो दिस कैंडल इन इट सेल्फ इज अ शूटिंग स्टार. और अगर मैं इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूं, सो दीज 3 पैटर्न्स कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड 3 इनसाइड डाउन, राइट. सो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ से, सो मार्केट fell from that point. I hope that is clear. So इसी के साथ जो हमारा एपिसोड 7 था कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, वो ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने बात किया 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, और उसके बाद 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन. तो इसी के साथ हमने सारे रेलेवेंट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न फिनिश कर दिए, जो कि हमारे अकॉर्डिंग रेलेवेंट है आपके लिए मार्केट में अभी, राइट. इसके अलावा देयर आर मेनी अदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जैसा मैंने बताया था आपको. अगर आप चाहते हैं उनकी वीडियोस हम आपको बना के दें, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, राइट. हम आपको डेफिनेटली उनकी वीडियोस लाएंगे इन फ्यूचर. सो इसी के साथ हमारा कैंडलस्टिक सीरीज, जो हमारा 7 एपिसोड का कैंडलस्टिक सीरीज था, वो यहाँ ख़त्म होता है. वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल, right from the basics of candlesticks to most of the advanced triple candlestick patterns. So अगर आपको ये सब वीडियो सीखने में मज़ा आया होगा, पैटर्न सीखने में मज़ा आया है, अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए. कुछ सवाल हो अगेन, तो अगेन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है, आप हमसे वहाँ भी पूछ सकते हैं. अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, सो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं. So till then, thanks for watching. This is Ayush and I hope to see you in my next video.
टेक केयर गाइस।